इस विषय के माध्यम से हमें समाज में बताने की आवश्यकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो धम्म संबंधी विचार है वो विचार अलग स्वरूप में अलग है। जो बुद्ध धर्म में जो बातें करते हैं रिलीजन में, वो बाबा साहब को रिलीजियन ये शब्द जो है रिलीजन धर्म, ये उतना पसंद नहीं था। एक विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म के माध्यम से एक पूरे विश्व को, संसार को एक नई विचारधारा देने का प्रयास किया। उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म शब्द इस्तेमाल किया। ये धम्म शब्द पहले भी था तथागत बुद्ध के समय, जब तथागत बुद्ध की पूरी विचारधारा एक मानवीय कृति और नैसर्गिक कृति, निसर्ग के नियम के अनुसार चलती थी। उस समय एक धम्म का सही रूप था, लेकिन बाद में धम्म में बहुत बदलाव हुए। धर्म में बदलाव में नई नई बातें उसमें डाली गई, जोड़ी गई। तो तथागत बुद्ध का जो ओरिजिनल धम्म है वो धम्म न रहकर उसको रिलीजन का स्वरूप दिया गया, एक धर्म करके उसको दिया गया। आज पूरे विश्व में इसका धर्म करके इस्तेमाल हो रहा है बुद्ध के विचारों का, और जागतिक लेवल पर पूरे विश्व के लेवल पे बुद्ध के विचारों को धर्म करके माना जाता है। और जहाँ पे धर्म शब्द आता है वहाँ पर सब बातें आई, चमत्कारिक बातें आई, अलौकिक बातें आई। जैसे बुद्ध का चरित्र हमें त्रिपिटक में मिलता है, बहुत सारे अलौकिक चमत्कारिक बातें इसमें आ जाती है, क्योंकि धर्म शब्द ही ऐसा है। चाहे हिंदू धर्म लो, जैन धर्म लो, या मुस्लिम धर्म लो, क्रिश्चियन धर्म लो, ये भलाई अपने आप को ये विज्ञानवादी कहते हैं, तत्ववादी कहते हैं, लेकिन जहाँ पे धर्म शब्द आया वहाँ पे धर्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ चमत्कारिक बातें, पुरोहितवाद, अंधश्रद्धाएं, कर्मकांड, ये सब बातें करना ही पड़ता है, जरूरी है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब पता चला कि बुद्ध के विचारों को धर्म के माध्यम से उसको बांटा गया और विकृत किया गया, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर से धर्म की संकल्पना लाकर जहाँ पर दीक्षा भूमि पे काम हुआ तो उन्होंने दीक्षा भूमि पे भी कहा कि मैं बुद्ध का धर्म दे रहा हूँ, बुद्ध का धर्म नहीं दे रहा हूँ, बुद्ध का धर्म दे रहा हूँ। और किताब भी लिखा उन्होंने, जब बुद्ध ने धर्म लिखा नहीं किताब में भी। उसी प्रकार जो इस देश का संविधान लिखा, उस संविधान में भी उन्होंने बात कही कि मेरा जो देश चलेगा, भारत चलेगा, वो धर्मनिरपेक्ष के तौर पे चलेगा, धर्मनिरपेक्ष। यानी धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर उतना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा साहब के बाद में जैसे कई संगठनाएं हैं, उन्होंने उनके कुछ संगठन के कुछ मुद्दे लिए, कुछ लिए 10 मुद्दे हैं, सप्ताह संधि करने में कुछ मुद्दे लिए। लेकिन जो मुख्य धर्म का ग्रंथ है, मुख्य धर्म का ग्रंथ है द बुद्धायन धम्म, वहाँ का विस्तृत अध्ययन करके उस बुद्धायन धम्म के आधार पर हमें चाहे राजनीति करना हो, चाहे धर्म की मूवमेंट चलाना है, तो हमें एक ग्रंथ के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी आइडियोलॉजी दी। तो हम कुछ बिंदु पर लटके न रहते हुए नहीं, हमें इतने बिंदु दिए हैं, लेकिन आप अभी जो कर्मकांड चल रहा है, कर्मकांड को कोई भी रोकने की
की कोशिश नहीं करते। जहाँ पे कर्मकांड है वहाँ पे अंधश्रद्धा है। आज हर कोई कर्मकांड करने को दिखता है, कर्मकांड करने से उसको धन प्राप्ति होती है, इज्जत प्राप्त होती है, पुरोहित जैसा है। आज बुद्ध धर्म में जो कार्रवाई चालू है वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए बहुत बड़ी हानि पहुँचने वाली है। इसलिए हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि हमें अभी क्या करना है। तो 9 में कि कलाकातों में विश्वास यह धर्म नहीं है। तो जो प्यारा नेचुरल जो है बिलीव इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्मा एट ऑल, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धायन धम्मा में पेज नंबर 249 249 इसमें उन्होंने बताया है कि बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्मा एट ऑल। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है उस विचारधारा को नष्ट करने के लिए बहुत से लोग पीछे लगे, नष्ट करना चाहते हैं। और बाबा साहब की विचारधारा ये ब्राह्मणवाद के विरोध में है, लेकिन बुद्ध धर्म की विचारधारा ये ब्राह्मणवाद के विरोध में नहीं। वहाँ पर कई ऐसी बातें लिखी है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। धम्मपद में भी लिखा है कि ब्राह्मण वर्ग एक सेपरेट दिया है कि ब्राह्मण कैसा श्रेष्ठ है। तो वहाँ पे ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की जा रही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भलाई हमें बुद्ध और उनका धम्म दिया, भलाई उन्होंने बुद्ध धम्म स्वीकार किया, लेकिन उनको उस धर्म में जो चमत्कारी बातें थी वो बाबा साहब अम्बेडकर को पसंद नहीं थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे धर्म ग्रंथ जो बुद्ध के थे, पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्ता पिटक, ये सब ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी तरह से उसका स्वीकार नहीं किया, 100% उसका स्वीकार नहीं किया। एक तरफ उन्होंने बुद्ध को स्वीकार किया, लेकिन बुद्ध के धर्म को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। अगर पूरे के पूरे बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग से ग्रंथ नहीं लिखा होता, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी अलग से ग्रंथ लिखने की। इसलिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को, बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण से को बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, उनके दृष्टिकोण द्वारा हमें धर्म को पहचानने की आवश्यकता है। जो घालमेल हुआ है, जहाँ पे बहुत से विचारों को इधर उधर किया गया है, इस ऐसे विचारों को हमें बाहर निकालने की आवश्यकता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना में लिखा है, प्रस्तावना जो है बुद्धायन धम्मा की, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना में साफ कहा है कि तथागत बुद्ध का चरित्र जो दिया है पिटकों में, पिटकों में जो बुद्ध का चरित्र दिया है और बुद्ध की शिक्षा जो फिलॉसफी जो दिया है बुद्ध की, उसमें काफ़ी विसंगति है, एक जैसी नहीं है। इधर तो तत्व उन्होंने, इधर तो विज्ञानवादी एक अंधश्रद्धा विरहित ऐसे तत्व तो दिए, लेकिन बुद्ध का चरित्र उन्होंने गलत तरीके से बनाया है। तो अभी जो हो रहा है तो बुद्ध के चरित्र अनुसार बुद्ध की विचारधारा निर्माण करने की आज प्रयास हो रहा है पूरे भारत में। आप बुद्ध गया तो जाइए, बुद्ध गया, सारनाथ, जो भी बौद्ध स्थल है वहाँ पर आप जाके देखिए तो आपको पारंपरिक बुद्ध धर्म मिलेगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का धर्म अपने को नहीं मिलेगा। जानबूझकर के वो जो महाराष्ट्र के लोग हैं जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि बाबा साहब को हटाना चाहते हो, बाबा साहब को हटाना चाहते हैं,
इसलिए बाबा साहब ने जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाया वही बातें वो जानबूझ के करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दबाना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के विचारों को पराभूत करना जरूरी है कि मुख्य विचारों को दबाया जाए। इसलिए ये जो मूवमेंट जो चली, क्या हमें इस मूवमेंट को नागपुर से बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा की पवित्र भूमि से, नागपुर से ये मूवमेंट हमें चलाना जरूरी है, क्योंकि भारत में जो चल रहा है वो बुद्ध धर्म को कर्मकांड के रूप में, जो बाहर राज्यों में जो भिक्षु संघ निर्माण हो रहा है वो पुरोहित करके निर्माण हो रहा है। बहुत कुछ अच्छे भिक्षु हमें नागपुर में ही मिलते हैं। अगर बाहर जाके ढूंढेंगे तो वो पुरोहितवादी ऐसे भिक्षु आपको नजर आएंगे कि पुरोहितवाद धर्म में होता है और उनको बुद्ध का धर्म चाहिए। पुरोहितवाद को चलाना है तो उनको धर्म चाहिए। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। चाहे हमारा विरोध हो सकता है, विरोध क्यों नहीं होगा, विरोध तो हो सकता है, लेकिन विरोध होने के बावजूद भी जैसे बाबा साहब ने मूवमेंट शुरू की तो उनको शुरू में विरोध हुआ, सत्याग्रह किया मार्च 14 तारीख में, उनको विरोध हुआ। फिर कालाराम मंदिर का सत्याग्रह, उसको भी विरोध हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो जो विचार आगे बढ़ाना चाहेंगे उनका विरोध अपने भी करेंगे और पराये लोग भी करेंगे। विरोध तो होगा, लेकिन हमें बड़े मजबूती के साथ, बड़े ताकत के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैंने काफी प्रयास किया। जब प्रयास के अंत में मुझे ये पता चला कि नहीं, कोई लोग बाबा साहब के विचारों पे खड़े रहने का साहस कोई करने के लिए तैयार नहीं। पब्लिक है, 90% लोग हैं, उनमें से कुछ लोग 50% लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का स्टैचू लगाते हैं, स्टैचू लगाते हैं, प्रतिमा लगाते हैं, प्रतिमा लगाते हैं और जय भीम भी कहते हैं, जय भीम भी करते हैं। लेकिन उन्होंने नवोदय धम्म ग्रंथ ठीक से नहीं पढ़ा, उनके वजह से ये सब करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में चलते हैं। विचारों पे चलते हैं, नाम तो लेते हैं, 50% लोग नाम तो लेते हैं। घर में, हर एक के घर में आपको प्रतिमा मिलेंगी, फोटो मिलेंगे, सब मिलेगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का काम नहीं करते, काम नहीं करते। बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिखा है। किताबों में जो हेडिंग होती है, किताब का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मविषय विचार। लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद में आपको ऐसा पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के नीचे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को खत्म करने का काम शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। इसलिए
हमें विचारों पे काम करना है, ना कि जो पुतले हैं, प्रतिमाएं हैं, जय भीम है, इसके ऊपर हमें काम नहीं करना है। काम करना है बाबा साहब के विचारों पर। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति पूजा पसंद नहीं थी, व्यक्ति पूजा पसंद नहीं थी, तो इसलिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे काम करना है। ये बड़ा साहस का काम है, कठिन काम है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलना ये साधारण बात नहीं है। उनका नाम लेना साधारण बात है। बड़े अभी देखो पॉलिटिकल पार्टी भी, राजनीतिक पार्टियों ने भी बाबा साहब का नाम लेती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे काम नहीं करती। जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, जानबूझ के वो बात तोड़ेंगे। वो नाम तो बाबा साहब कह लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संगठित रहो, बोलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का स्लोगन भी लगाएंगे, संगठित होना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है, पर संगठित होने का नाम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। संगठित एक आदमी, एक बिहार का आदमी दूसरे बिहार में संगठित नहीं होता। एक आधे बिहार के लेडीज को बोलेंगे कि ये बिहार में तुम जमा हो जाओ, वो बोलेंगे कि हमारे बिहार में क्यों नहीं, आप उधर वंदना करने के लिए आप, वो बोलेंगे हमारे बिहार में क्यों नहीं वंदना करेंगे। यानी जो संघ की एक नीति होना चाहिए, संघ की भावना होना चाहिए, वो संघ की भावना हमारे में दिखाई नहीं देती। नाम तो बाबा साहब का ही देते हैं, संघ भी बाबा साहब का ही चलाते हैं, लेकिन इकट्ठा आने का नाम नहीं लेते। इस तरह से हर क्षेत्र में संघर्ष करो, बाबा साहब ने कहा। संघर्ष कहाँ पे चलता है? आपस में चलता है संघर्ष। संघर्ष आपस में चलता है ज़्यादा। ऊपर से तो हम बात करेंगे, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं हमें डर सताता है। इसलिए हम डर के मारे हम वो काम नहीं कर रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपेक्षा थी, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे काम करते रहते तो आज कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। इसलिए उन्होंने जो पॉलिसी की, वही इसमें मैंने जो बताया था कि 40 लोग तो अभी तो लोग पढ़ रहे हैं, 40% लोग बाबा साहब का खुलेआम विरोध करना चाहते हैं। कुछ लोग 20% समझ लोग खुलेआम विरोध करते हैं, 20% लोग शांत बैठे, वो बाबा साहब के पक्ष में नहीं रहते, शांत बैठते। ऐसी अभी परिस्थिति है। 90% लोगों में 50% बाबा साहब का नाम लेंगे, स्टैचू, प्रतिमा सबको मानेंगे, जय भीम भी करेंगे, लेकिन विचारों में चलेंगे। 20% लोग खुलेआम बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करेंगे, नीले ध्वज का विरोध करेंगे, उनके जो धर्मध्वज है 5 किलो रंग वाला, उसका विरोध करेंगे, उसके महापरिनिर्वाण दिन का विरोध करेंगे, उनके धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का विरोध करेंगे। 20% लोग विरोध करना शुरू हो गया, 20% लोग, और 20% लोग शांत रहते, कुछ लेन देन नहीं। जैसे बाबा साहब का उनके ऊपर कुछ कर्जा नहीं है, ऋण नहीं है, वो शांत बैठे, तुम लड़ो हम देखेंगे। लेकिन बाबा साहब के लिए संघर्ष करने के लिए आगे कोई आगे नहीं। जो शांत बैठते वो भी खतरनाक है, वो भी इनके जैसे जो बुद्ध का भी बाबा साहब का विरोध करते हैं, उनके जैसे जो 20% जो शांत रहते हैं वो भी उनमें समाविष्ट है। इस तरह से आज 90% लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलते,
शांत रहते। आज 10% लोग भिक्षु उपासक की संख्या ज्यादा। ये बाबा साहब के विद्यालय चलने का प्रयास करते हैं। की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। समाज तुम्हारे साथ में नहीं है, क्यों? जब समाज जो गलत रास्ते है उसके साथ में, जो बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई नहीं, जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन पर किया नहीं, वो काम करने वाले के साथ ज्यादातर पब्लिक है। उनको सब समझते समय भी नहीं ज्यादा लोग उनके पक्ष में। अब जैसे सेनापति और सिद्धार्थ का जो है, सेनापति का गलत था कि आपस में युद्ध होना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ का जो सिद्धार्थ की बात है वो सही थी कि हम आपस में न लड़े, आपस में हम समझौता करके काम करें। सिद्धार्थ की बात 100% सही थी, लेकिन पब्लिक किसके पास साथ में थी? सेनापति के साथ में। पब्लिक सेनापति के साथ में थी। इधर बुद्ध की बात सच्ची थी, सही थी, सत्य पे आधारित थी और न्याय पे आधारित थी, लेकिन पब्लिक सेनापति के तरफ थी। इस तरह से ये परिस्थिति भारत में निर्माण हो रही है। अभी हमें तो कभी कभी बड़ा खेद होता है कि करें तो क्या करें, कैसे करें, ऐसी परिस्थिति है। वो सही मायने में कर रहे हैं। यूपी में मदद के साथ में यूपी में गया था, तो वो कर रहे हैं काम, उनको सहायता करने की जरूरत है। इस तरह से जो पराप्राकृतिक यानी स्वीकार की होता है, ये नेचर को स्वीकार किया। बुद्ध ने नेचर को स्वीकार किया और ये सुपर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बुद्ध का कहना है कि जो घटनाएं घटती है संसार में, जीवन में, उस घटनाओं का जो कारण होता है वो नेचर होता है। ज्ञान को स्वीकारा, सुपर ह्यूमन का नष्ट किया। बुद्ध का कहना क्या है कि कोई भी घटना संसार की ये दोनों की वजह से होती है, नेचर और मनुष्य। ये दोनों से घटना घटती है। बुद्ध कहते हैं संसार की कोई भी घटना हो, कोई भी घटना निसर्ग और मनुष्य के कारणों से घटती है। जो परिणाम दिखते हैं वो ये दोनों के नेचर और ज्ञान गुण। बुद्ध ने बताया कि ये सुपर है, ये सुपर है, ये सुपर है। तो उन्होंने सुपरस्टिशन को रिजेक्ट किया। ये हमें समझने को निसर्ग है, निसर्ग से घटना होती है, लेकिन उसमें सुपर की कोई जरूरत नहीं। जहाँ पे सुपर जुड़ा है वहाँ पे सुपरस्टिशन जुड़ जाता है। मनुष्य के कारण, मानवीय कारण कोई भी घटना घटती है, लेकिन सुपर मूवमेंट होती है। तो सुपर कोई होता ही नहीं है, सुपर कोई होता ही नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि कोई भी घटना ये
सुपर नेचुरल से कोई भी घटना घटती नहीं। कोई भी घटना का कारण ये सुपर है, सुपरस्टिशन है, ये सुपर नेचुरल है, सुपर वुमन है, इससे कोई भी घटना घटती नहीं, कोई भी घटना घटती नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पराप्राप्त यानी सुपर नेचुरल में टू बिलीव इन द सुपर नेचुरल इज नॉट धम्मा। इसमें जो बिलीव करना है, पराप्राप्त में विश्वास रखना है, ये धम्मा है ही नहीं, ये धम्मों के घेरे में आता ही नहीं, धम्म के कक्षा में आता ही नहीं। इतना एक बाबा साहब अम्बेडकर का इतना विजन क्लियर है और हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को नहीं मानते। चमत्कारिक बातें बहुत जल्दी हमारे समाज में फैल जाती है, इतनी फैल जाती है कि हर घर में चमत्कारिक बातें चल रही है। पहले नहीं थी, लेकिन हर घर में चमत्कारिक बातें चलती